बिहार इतना खूबसूरत है कि आपको इससे मोहब्बत हो जाएगा। हो सकता है कि आप इस पर विश्वास न करें, क्योंकि आपने तो बिहार को टीवी और अखबारों की नजर से देखा है, जिसमें बिहार को अपराध वाली जगह बताया जाता है। उनके बिहार में सिर्फ लूटपाट, डकैती, खून खराबा और भुखमरी होता है। मेरे दोस्तों, बिहार में अपराध से इतर भी एक दुनिया है जिससे आपको प्यार होना चाहिए। बिहार में बहुत सारी जगह हैं जिनको आपको देखना चाहिए। इनको देखने के बाद आपकी बिहार को लेकर जो धारणा है वो बदल जाएगी। वैसे भी बिहार के अलावा बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां पर अपराध हैं। सिर्फ बिहार ही एक ऐसा राज्य नहीं जहां पर अपराध होते हैं, बल्कि यहाँ भी दूसरे प्रदेशों की तरह लॉ और ऑर्डर पे काम चलता है। लेकिन लोगों के दिमाग में ये ठूंस दिया गया है कि बिहार में सिवाय लूटपाट और अपराध के कुछ नहीं है। लेकिन आज हम आपको जो दुनिया दिखाने जा रहे हैं वो बिहार की बहुत ही प्यारी सी दुनिया है। आपको एक बेहद सुंदर जगह के बारे में बताते हैं, कैमूर पहाड़ी। कैमूर बिहार का एक जिला है जहां पर कई खूबसूरत और ऐतिहासिक जगहें हैं। बिहार में सिर्फ कैमूर ही नहीं है, बल्कि ऐसे बहुत सारे जगह हैं जिसे देखने के बाद शायद आप रोमांचित हो जाएंगे। बोध गया की बात करें या फिर राजगीर की बात करें, यहाँ पर सब कुछ मिलेगा। लेकिन आज हम बात करेंगे सिर्फ कैमूर की। कैमूर बिहार का एक जिला है जहाँ पर कई खूबसूरत और ऐतिहासिक जगहें हैं। इसी जिले में खूबसूरत नजारों से भरी कैमूर की पहाड़ी है, जहाँ कल कल बहती नदियां हैं, आसमान जैसे ऊंचे झरने, मंदिर और ऐतिहासिक किले भी हैं। आप जब अपने कदमों से इस खूबसूरत पहाड़ को नापेंगे तो आपको ये पल सबसे खूबसूरत लगेगा और बाकी सब कुछ फीका नजर आएगा। जहाँ की लहराती हवा आपका मन खुश कर देगी और दूर तलक आसमान में डूबते सूरज को देखकर आप इस बिहार को अच्छे से समझ लेंगे। तो चलिए आज बिहार की खूबसूरत कैमूर की सैर पर चलते हैं। हम बिहार की जिस कैमूर पहाड़ी की बात कर रहे हैं वो विंध्य रेंज का पूर्वी हिस्सा है। ये पहाड़ी लगभग 483 किलोमीटर में फैली हुई है। ये मध्य प्रदेश के जबलपुर से लेकर बिहार में रोहतास और सासाराम तक है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर को भी छू लेती है। सासाराम से कैमूर की दूरी 72 किलोमीटर है और गया से कैमूर लगभग 200 किलोमीटर दूर है। कैमूर बिहार के लिए किसी कुदरत के करिश्मे से कम नहीं है। यहाँ पर देखने के लिए बहुत कुछ है। कैमूर को देखने के लिए आपको लंबा वक्त निकालना पड़ेगा। कैमूर बिहार के सिर का ताज है। चलिए आज इसके कुछ करिश्माई जगहों के बारे में जानते हैं। कैमूर की पहाड़ी पर स्थित रोहतासगढ़ किला बिहार के सबसे खूबसूरत नगीनों में से एक है। पहाड़ों के बीचों बीच बना ये किला इस जगह की खूबसूरती में चार चांद लगा देता है। कहा जाता है इस किले को राजा हरिश्चंद्र के बेटे रोहिताश्व ने बनाया था। बाद में इसका बेहतर तरीके से निर्माण राजा मानसिंह ने करवाया। रोहतास शहर से 40 किलोमीटर दूर कैमूर की पहाड़ी पर स्थित इस किले को हर किसी को देखना चाहिए। यकीन मानिए, जब आप यहाँ आएंगे तो आपका दिल खुश हो जाएगा। इसी खूबसूरत कैमूर पहाड़ी के बीच एक मंदिर भी है जिसे चौरासन मंदिर कहा जाता है। 84 सीढ़ियों को चढ़कर जब आप इस मंदिर में पहुँचेंगे तो आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। वादियों के बीच इस मंदिर की घंट की आवाज आपको अच्छी लगेगी। रोहतासगढ़ से चौरासन मंदिर 6 किलोमीटर की दूरी पर है। इस मंदिर का आर्किटेक्चर भी बेहद खूबसूरत है। कहा जाता है कि राजा हरिश्चंद्र ने संतान की प्राप्ति के लिए इस मंदिर को बनवाया था। अगर आप शहर की बिजी जिंदगी से कुछ वक्त के लिए शांति और सुकून चाहते हैं तो कैमूर पहाड़ी में स्थित चौरासन मंदिर आपका इंतजार कर रहा है। कैमूर अपने ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के लिए जाना जाता है। इन्हीं पहाड़ों और खूबसूरत जंगलों के बीच तिलहार कुंड वाटरफॉल है। ये वाटरफॉल कैमूर पहाड़ी के सबसे खूबसूरत झरनों में से एक है। ये वाटरफॉल भभुआ से लगभग 32 किलोमीटर की दूरी पर है। इस वाटरफॉल को देखने कम ही लोग आते हैं क्योंकि ये घने जंगलों के बीच है, लेकिन इतनी खूबसूरत है कि जब आप एक बार देख लेंगे तो यहाँ हमेशा आएंगे। वाटरफॉल के चारों तरफ पहाड़ और जंगल हैं जो बेहद खूबसूरत हैं। बिहार की कैमूर पहाड़ी जाएं तो तिलहार कुंड वाटरफॉल जरूर देखिएगा। कैमूर अपनी खूबसूरती के लिए ही तो जाना जाता है। इसके अलावा यहाँ पर कई मंदिर हैं, जिनमें से मां मुंडेश्वरी मंदिर एक ऐतिहासिक प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर को 7वीं सदी में राजा उदयसेन ने बनवाया था। ये देवी पार्वती का मंदिर है। इसके अलावा इसमें भगवान शिव और गणेश की भी मूर्ति है। इस मंदिर में रक्तहीन बलि की प्रथा है। इस मंदिर को आर्कोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया ने संरक्षित किया है। आपको एक बार कैमूर जरूर जाना चाहिए और वहाँ मां मुंडेश्वरी मंदिर जरूर जाना चाहिए। कैमूर पहाड़ी में शानदार नजारों से भरा रोहतासगढ़ किला तो है ही, इसके अलावा एक और किला है जिसे आपको देखना चाहिए। कैमूर पहाड़ी पर स्थित शेरगढ़ किले को शेरशाह सूरी ने बनवाया था। ये किला अपनी बनावट के लिए जाना जाता है। इस किले को पहाड़ी के अंदर बनाया गया था। इस किले में राजा अपने परिवार और सैनिकों के साथ रहते थे। किले के सबसे अंतिम छोर से आपको कैमूर की खूबसूरती देखने को मिलेगी। कैमूर पहाड़ी अपने खूबसूरत और मनमोहक नजारों के लिए जाना जाता है। इसी कैमूर पहाड़ी की खूबसूरती में चार चांद लगाती है दुर्गावती नदी।
कैमूर पहाड़ी में तमाम झीलें और वाटरफॉल हैं जो दुर्गावती नदी का हिस्सा है। शेरगढ़ किले के पास से बहती दुर्गावती नदी इस जगह को और खूबसूरत बना देती है। दुर्गावती नदी खुकमा पहाड़ी से निकलती है जो आगे चलकर कैमूर पहाड़ी से होकर करमनाशा नदी में मिल जाती है। दुर्गावती नदी को दुर्गाती भी कहते हैं। कैमूर पहाड़ी आए तो इस नदी के किनारे कुछ फुर्सत के पल जरूर बिताएं। कैमूर पहाड़ी अपने घने जंगलों और पहाड़ों के लिए जाना जाता है। कैमूर पहाड़ी की इन जगहों को बरसात के बाद का समय सबसे बेस्ट है। इसके अलावा आप सर्दियों में भी कैमूर जा सकते हैं। अगर आप कैमूर जाने का प्लान बना रहे हैं तो अगस्त से सितंबर और दिसंबर से जनवरी के बीच में जाएं। अगर आप कैमूर ट्रेन से जाना चाहते हैं तो सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन भभुआ रेलवे स्टेशन है। भभुआ से कैमूर सिर्फ 10 किलोमीटर की दूरी पर है। आप टैक्सी बुक करके भी भभुआ से कैमूर पहुंच सकते हैं। एक बार तो आपको इस खूबसूरत जगह को जरूर देखना चाहिए।